हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं, अगर आप सुधार लिए तो फिर आप टॉपर नहीं बल्कि आप बहुत ज्यादा नंबर भी गेन कर सकते हो। लेकिन आपको ये 5 गलतियां सुधारना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखना। 5 की 5 गलतियां आपको जानना है, फिर आप उसे सुधारने की कोशिश करो। अभी से आप इस वक्त ये गलतियां कर रहे हो क्योंकि आपको ये गलतियां जल्दी से सुधार लेनी चाहिए। तो 5 ऐसी गलतियां जो कॉमन है और सभी स्टूडेंट सुधार लें ताकि वो अपना स्टूडेंट लाइफ में काफी ज्यादा नंबर अचीव कर सकें और टॉपर बने। तो आज मैं एक ही गलतियों को बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग फर्स्ट गलती की तरफ चलते हैं। देखो, पहला गलती जो है टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ना। आजकल जो है स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम टेबल नहीं बनाते हैं लाइक आप वो जो स्टूडेंट आजकल के हैं टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा, मतलब ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं। अब जो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं वही तो टॉपर बनते हैं। देखो, टाइम टेबल को बनाना उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। लाइक आप टाइम टेबल को बनाना ज्यादा हार्ड नहीं है, टाइम टेबल को मतलब आपको अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलना ज्यादा हार्ड होता है। टाइम टेबल बनाना क्या है, बनाकर रख दिया बस नहीं, आपको टाइम टेबल बनाकर उसके साथ चलना काफी ज्यादा हार्ड होता है। लाइक आपने 6 बजे आपने इंग्लिश पढ़ने का, अंग्रेजी पढ़ने का समय दिया, तो अब आपको 6 बजे पढ़ना कठिन है। आप 6 बजे कहीं सो रहे हो तो ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना इतना सरल है, लेकिन आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना हार्ड है। तो आप टाइम टेबल बना लो और 120 दिन बचे हुए स्टूडेंट, 120 दिन आप कष्ट कर लो, लाइकेज कष्ट करके पढ़ लो। क्योंकि अगर आप आज पढ़ लोगे तो फिर आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और आज आप अगर कष्ट करके 120 दिन पढ़ लोगे तो आप टॉपर भी बन सकते हो। तो आज से आपने अगर ये गलती की है तो टाइम टेबल अभी बना लो। आपको मैं बेस्ट टाइम टेबल बता भी दूंगा, बता भी चुका हूँ। तो आपका पहला गलती है कि टाइम टेबल बनाकर ना पढ़ना। आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, ताकि आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपका ऑल सब्जेक्ट 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सारा सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यहां से पहला गलती है, आप लोग इसे सुधारो और आज ही टाइम टेबल बना लो। दूसरा जो आपकी सबसे बड़ी गलती है वो है ज्यादा मनोरंजन को समय देना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने टाइम, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टाइम है, जो इस समय का इंपॉर्टेंट टाइम है, पढ़ने का समय है, वो कहाँ देते हैं, मनोरंजन में। मनोरंजन का अर्थ है क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर फिल्म देखते हैं, कुछ भी करते हैं, शॉर्ट वीडियो या फिर कुछ भी करते हैं। तो वो ज्यादा जब अपना समय मनोरंजन में देंगे तो ऐसे में उनकी पढ़ाई जो है नहीं हो पाएगी, पढ़ाई में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। देखो, अभी आपके पास पढ़ने का समय है, आप पढ़ लो। लाइक अगर आपके पास पढ़ने का समय है तो आप पढ़ सकते हो। जब आपका अभी बहुत बड़ा आपके पास उम्र है, अभी आप बहुत ज्यादा मनोरंजन भी कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी मतलब फिल्में भी देख सकते हो बाद में। लेकिन जब आप पढ़े रहोगे तो बाद में देखने में अच्छा भी लगेगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आप कहीं काम करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे, तो ऐसे में देखने में नहीं मजा आएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो आप बड़े बड़े पोस्ट पर भी जा सकते हो, अच्छे अच्छे नौकरी भी पा सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो, पीसीएस भी बन सकते हो। तो ऐसे में आप काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी जा सकते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के लिए पढ़ना। ये आप मनोरंजन ज्यादा मत करो, आप इसको कम समय दो। लाइक अगर आप दिन में 30 मिनट 60 मिनट यानी कि 1 घंटा बहुत है, क्योंकि अब आपके पास 120 डे ही बचे हैं। 120 डे में जो आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, फिर आपके पास समय नहीं है। आपका क्लास 10th अगर निकल जाएगा, क्लास 12th निकल जाएगा, तो फिर आप इस चीज को दोबारा नहीं ला सकते हो, ठीक है। अगर आपका क्लास 10 12th निकल गया तो आप दोबारा क्लास 10 12th में नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप ज्यादा मनोरंजन में समय दे रहे हो तो आप उसे कम करो, कम आप मनोरंजन में समय दो, ज्यादा पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ही आपका नंबर गेन होगा। 90% 95% जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ही आपका नंबर भी आएगा। तो आप ज्यादा पढ़ने पर फोकस करो, मनोरंजन कम करो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। ये सारी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है सेल्फ स्टडी कम करना। देखो, आज है क्या कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अच्छी बात है, स्कूल जाते हैं, लेकिन करते क्या है, कई सारे कोचिंग जाते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन इन सारे में क्या भूल करते हैं कि सेल्फ स्टडी नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, पूरा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पढ़ लो कोचिंग में, स्कूल में, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं किए तो वो अधूरा है। क्योंकि सेल्फ स्टडी से क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी से आपका मतलब सबसे अच्छा स्टडी सेल्फ स्टडी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ना तो कोचिंग करते हैं ना कुछ, फिर भी वो टॉपर बन जाते हैं, क्योंकि वो केवल सेल्फ स्टडी कर कर ही टॉपर बने हैं। बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं जो केवल खुद पर विश्वास करके सेल्फ स्टडी करके टॉपर बने हैं। तो सेल्फ स्टडी कम मत करो, ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट का, सेल्फ स्टडी कम करना। देखो सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो जितना ज़्यादा, अगर आप घर पर स्कूल में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, और अगर एक घंटा आप किसी सब्जेक्ट को घर पर पढ़ लो, लाइक अगर आपने इंग्लिश ही पढ़ लिया, इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ लिया, तो आप देखना इंग्लिश आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इंग्लिश अगर आप 1 घंटा घर पर पढ़ लोगे ना तो आपको इंग्लिश आसान भी लगने लगेगा। देखो सेल्फ स्टडी आप जरूर करो, सेल्फ स्टडी में आप थोड़ा सा भी कमी मत करो, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो फिर आपका नंबर भी बहुत ज़्यादा आएगा और आप लोगों की स्टडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी, खुद पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, काफ़ी अच्छा नंबर भी आएगा। क्योंकि खुद पर अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी आपका नंबर ज़्यादा आएगा। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप केवल सोचते हो मैं कैसो ना कैसो पास हो जाऊं, तो पास होने का अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप केवल पास ही हो पाओगे। आप 90% 95% कभी नहीं ला सकते। तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हो तो हाँ, आई होप कि आपका अच्छा नंबर आएगा, 90% आ सकता है। सेल्फ स्टडी आप घर पर अच्छे से करो, आपके पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपको सभी सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करना है। जैसे आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं तो आप सभी का सेल्फ स्टडी करो। साइंस का भी करो, साइंस में बहुत सारे बच्चे का कम नंबर आता है, साइंस का करो। मैथ में तो मैंने देखा है 90% बच्चों का कम ही नंबर आता है, तो मैथ का भी कर लो अच्छे से। घर पर इंग्लिश अब आपका और ज़्यादा हार्ड हो चुका है तो इंग्लिश का भी अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 3 का तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप घर पर सेल्फ स्टडी करो और स्कूल में पढ़ाया जाए उस पर भी फोकस करो, कोचिंग में पढ़ो उस पर भी फोकस करो, और जितने ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पर भी फोकस करो। लाइक आपको हर जगह से अगर आप मजबूत रहोगे 120 डेज, ओनली मैं 120 डेज की बात कर रहा हूँ, आपका पेपर इतना ही डेज बचा हुआ है, तो इतना डेज मैं आपको बात कर रहा हूँ, इतना ही डेज आपको फोकस करना है। फिर आप खेलो, मनोरंजन करो, फिर आप चाहे जो करो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फोकस करो, खुद से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर आप सेल्फ स्टडी तेज रखोगे तो आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा। आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे यार कितना ज्यादा नंबर आ गया, ठीक है। तो यहां अब आपका अगला है बड़ा गोल बनाकर नहीं पढ़ना। देखो अगर आपके पास बड़े बड़े सपने हैं तभी आप मतलब अमीर बन पाओगे। लाइक अगर आपके पास बड़े गोल हैं, यानी कि आपके गोल बड़े हैं, आपके लक्ष्य बड़े हैं, तभी आप टॉपर बन सकते हो। अगर आपका गोल है पास होने का तो आप पास ही हो पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं ला पाओगे। हो सकता है कि फेल भी हो जाओ, क्योंकि पास होने का जिसके पास गोल होता है वो अक्सर बच्चा कमज़ोर होता है। लेकिन अगर आपका गोल है 85% तो आपका 80% आएगा, 90% है तो 85 आएगा, 92% है, 95% है। तो आपका गोल जितना अच्छा, जितना बड़ा, लेकिन केवल गोल बड़ा बनाने से नहीं फायदा है। बड़ा तो बहुत सारे गोल हैं, लेकिन नहीं, आप अगर जितना बनाए हो ना 90%, तो 90% के अकॉर्डिंग आप पढ़ो भी। 90% आपका परसेंटेज लाने का दम है तो 90% के साथ आप एक टॉपर की तरह पढ़ो। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर जैसे पढ़ते हैं दिन रात एक कर देते हैं। अगर उनका आज का टारगेट है 2 चैप्टर पढ़ना तो वो 2 चैप्टर खत्म ही करते हैं, चाहे दिन से रात से दिन ना हो जाए, लेकिन उन्हें 2 चैप्टर खत्म करना है। तो उस तरह आप गोल बनाओ तो उस तरह पढ़ो। अगर आपका 90% का गोल है तो भाई 90% की तरह पढ़ो। आपको देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, मैंने देखा है कि 10 से 15 घंटे 16 घंटे अपना स्टडी का टाइम देते हैं, स्टडी केवल करते हैं। तो इतना घंटा जो स्टडी करेगा वो तो यार टॉपर बनेगा ही, उसे कौन रोक सकता है। तो यहां से आप बड़ा गोल बनाओ, अकॉर्डिंग टू गोल आप पढ़ना सीखो, ठीक है। अगला देखो ये जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं ये बहुत बड़ी गलती है कि चैप्टर वाइज, सिलेबस को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना। देखो अगर आपका कोई भी सिलेबस है उसे अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे ला सकते हो। अगर देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपका IMP यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसे पढ़ लेते हैं और चैप्टर को छोड़ देते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे आप कह सकते हो कि ये पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है। देखो भाई आपके लिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइंस लो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, चाहे जो आप सब्जेक्ट लो, आपके लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि अगर आपका पहले चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो दूसरे चैप्टर से कहीं 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, 2 नंबर अतलग उत्तरीय, 1 नंबर और ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऐसे मिलाकर वो भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो 1 1 2 2 करके आते हैं और ये 7 नंबर इकट्ठे आ जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा लगता है, लेकिन नहीं, आपके लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा, और चाहे एक ही क्वेश्चन आए 2 नंबर का, चाहे 7 नंबर का, चाहे 5 नंबर का, चाहे 1 नंबर का, लेकिन अगर 1 नंबर का आएगा उस चैप्टर से क्वेश्चन, तो आपके 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन उसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैप्टर यानी कि चैप्टर वाइज अगर आप सिलेबस को पढ़ते हो तभी आप सफल हो पाओगे, और अगर आप सिलेबस को खत्म कर दिए हो तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से क्या फायदा है कि अगर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो अकॉर्डिंग टू आप चैप्टर आपका हर एक चीज खत्म हो जाएगा, तो फिर आप टॉपर तो बन हो ही जाओगे। तो यहां से ये 5 गलतियां हैं, 5 गलतियां मैंने आपको बता दिया जो स्टूडेंट करते हैं। पहला गलती, जो टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ते हैं। आज ही आप अपना टाइम टेबल बना लो ताकि आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अच्छे से तैयारी कर सको। दूसरी गलती, जो ज्यादातर स्टूडेंट मनोरंजन को समय देते हैं। देखो, मनोरंजन को ज्यादा समय मत दो, क्योंकि आपका पढ़ने का उम्र है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जब खेलने का, मनोरंजन करने का उम्र आएगा तो फिर आप करना। तीसरा है सेल्फ स्टडी कम करना। स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन कम करते हैं, तो कम मत करो। आपके पास 120 दिन है, ओनली 120 डेज, 120 डेज आप मेहनत कर लो। मेहनत से अगर आप करोगे तो फल भी काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ चौथा, बड़ा गोल बनाकर ना पढ़ना। कुछ स्टूडेंट का गोल होता है कैसो ना कैसो पास हो जाऊं, तो फिर आप कैसे टॉपर बन सकते हो। टॉपर का टारगेट रहता है 95%, 92%, ठीक है। और पांचवा, जो सबसे बड़ी गलती, सिलेबस को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना। आपको सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज पढ़ना है, फिर आपको पूरा इकट्ठे पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 5 गलतियां आप सुधार लो, जो भी स्टूडेंट हैं ये 5 गलतियां आप सुधार लो तो आप भी टॉपर बन सकते हो। तो ये 5 गलतियां अगर आप सुधार लोगे, उसी दिन आप देखना कि आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, आपका मतलब स्कूल जाने में भी मन लगेगा, ऑनलाइन पढ़ने में, ऑफलाइन पढ़ने में, हर जगह मन लगेगा। तो यहाँ से 5 गलतियां सुधारो, फिर देखो जादू। तो यहां से आपको मैंने 5 ऐसी गलतियां बता दी जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।